हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की फाइनेंशियल थिंकिंग को बदल दिया है। ये सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि पैसे के लिए सही माइंडसेट बनाने की किताब है। इस किताब के लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी और इसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। हम में से कई लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छी जॉब पाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम फिर भी नहीं मिलती। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग करोड़ों कमाते हैं जबकि कुछ जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहते हैं? इसका जवाब हमें इस किताब में मिलता है। लेखक बताते हैं कि उन्हें बचपन में दो तरह की फाइनेंशियल एजुकेशन मिली। एक उनके असली पिता से, जो हाईली एजुकेटेड थे लेकिन हमेशा पैसों की दिक्कत से जूझते रहे। दूसरे उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता से, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन करोड़ों कमाते थे। यहीं से उन्होंने समझा कि अमीर बनने की शुरुआत स्कूल से नहीं, बल्कि सही फाइनेंशियल एजुकेशन से होती है। अब हम इस किताब की उन पावरफुल सीखों की बात करेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। और हाँ, एक्साइटमेंट बनाए रखने के लिए हम इस किताब के पूरे 10 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं और सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ी पावरफुल किताबों की समरीज चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल बुक्स पल्स को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस न करें। तो अब हम किताब के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जानने जा रहे हैं, जिसमें शामिल हैं फाइनेंशियल एजुकेशन और एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। चैप्टर 1, अमीर और गरीब की सोच का फर्क। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी सोच में होता है। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। एक एम्प्लॉई हर महीने सैलरी का इंतजार करता है, लेकिन एक बिजनेसमैन और इन्वेस्टर अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाता है। एक गरीब या मिडिल क्लास इंसान को बचपन से यही सिखाया जाता है कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी जॉब पाओ और हर महीने की फिक्स्ड सैलरी पर डिपेंड रहो। लेकिन अमीर पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन पर फोकस करने के लिए कहते हैं। वे उन्हें यह सिखाते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही माइंडसेट और स्मार्ट डिसीजंस से बढ़ता है। गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर लायबिलिटीज खरीदते हैं, यानी ऐसी चीजें जो उनके पैसे को खत्म करती हैं, जैसे महंगी गाड़ी, बड़े घर का लोन या क्रेडिट कार्ड से की गई शॉपिंग। वहीं अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, यानी ऐसी चीजें जो उनके लिए पैसा बनाती हैं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स या कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस। यही वजह है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में फंस जाते हैं। अगर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, तो उसे अपनी सोच बदलनी होगी। सिर्फ एक अच्छी जॉब से अमीर नहीं बना जा सकता, जब तक कि पैसा सही तरीके से इन्वेस्ट न किया जाए। पैसा कमाने का असली तरीका ये नहीं है कि दिन रात मेहनत की जाए, बल्कि ये समझा जाए कि पैसे को सही जगह लगाकर उससे और ज्यादा पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। यही फर्क एक आम इंसान और एक अमीर इंसान की सोच में होता है। चैप्टर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है। स्कूल में हमें अलजेब्रा, हिस्ट्री और साइंस तो सिखाई जाती है, लेकिन पैसे को संभालना नहीं सिखाया जाता। यही कारण है कि ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं, ईएमआई चुकाते हैं और अंत में पैसे की कमी के कारण स्ट्रेस में रहते हैं। लेकिन अगर हमें बचपन से फाइनेंशियल एजुकेशन मिले, तो हम अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं और पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी की वजह से लोग जिंदगी भर नौकरी करने को मजबूर हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि अच्छी सैलरी ही सक्सेस की गारंटी है, लेकिन असल में फाइनेंशियल फ्रीडम सैलरी से नहीं, बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से मिलती है।
अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि पैसे को बचाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही जगह लगाना। वे उन्हें एसेट्स खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं जिससे उनका पैसा खुद ब खुद बढ़ता जाए। जिन्हें फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती वे अक्सर महंगे घर, गाड़ियां और ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जो लायबिलिटीज होती हैं, यानी वे चीजें जो उनके पैसों को खींचती हैं न कि बढ़ाती हैं। दूसरी तरफ अमीर लोग ऐसी चीजों में पैसा लगाते हैं जो उन्हें और ज्यादा पैसा कमा कर दें, जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस। इसी वजह से अमीर और अमीर होते जाते हैं और फाइनेंशियल एजुकेशन न होने के कारण बाकी लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं बल्कि एक स्ट्रेस फ्री और सिक्योर लाइफ के लिए भी जरूरी है। अगर पैसों की सही समझ हो तो छोटी सी सेविंग को भी बड़ी वेल्थ में बदला जा सकता है। नौकरी करना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना फाइनेंशियल रिस्क है। फाइनेंशियल एजुकेशन हमें यही सिखाती है कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं बल्कि वाइजली इन्वेस्ट करने के लिए भी होता है, ताकि हम जिंदगी भर पैसों के पीछे न भागें बल्कि पैसा हमारे लिए काम करे। चैप्टर 3 अमीर एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लायबिलिटीज। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी कार, बड़ा घर या महंगे गैजेट्स उनके एसेट्स हैं, लेकिन असल में ये लायबिलिटीज हैं क्योंकि ये पैसे खर्च करवाते हैं। जबकि अमीर लोग ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जो उन्हें पैसे कमा कर दें, जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स और बिजनेस। यही वजह है कि अमीर और अमीर बनते जाते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों की दिक्कत से जूझते रहते हैं। लायबिलिटीज वे चीजें होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे घर का लोन, कार ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल्स, महंगे फोन्स और गैजेट्स। ये चीजें देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन ये आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को स्लो कर देती हैं। दूसरी तरफ एसेट्स ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे रेंटल इनकम, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और प्रॉफिटेबल बिजनेस। अमीर लोग सबसे पहले अपनी इनकम का एक हिस्सा एसेट्स खरीदने में लगाते हैं, जिससे उन्हें पैसिव इनकम मिलती है। फिर इसी पैसिव इनकम से वे अपनी लक्सुरी चीजें खरीदते हैं। लेकिन गरीब और मिडिल क्लास लोग पहले लायबिलिटीज खरीदते हैं, जिससे उनकी पूरी कमाई खर्चों में चली जाती है और वे कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा पाते। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बड़ी मेहनत से पैसे कमाकर एक महंगी कार खरीदता है, तो वह कार हर महीने उसकी जेब से मेंटेनेंस, फ्यूल और इंश्योरेंस के रूप में पैसा निकालती है। यानी कार एक लायबिलिटी है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने पैसे को रेंटल प्रॉपर्टी या डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, तो उसे हर महीने एक फिक्स्ड इनकम मिलती है, जिससे वह फ्यूचर में आसानी से एक कार खरीद सकता है और उसका खर्च भी निकाल सकता है। फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा रूल यही है कि पहले अपने पैसे को एसेट्स में लगाओ, जिससे वह खुद ब खुद बढ़े। अगर आप सिर्फ लायबिलिटीज खरीदते जाओगे तो जिंदगी भर सैलरी पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सही एसेट्स खरीदते हो तो एक समय के बाद आपको एक्टिव इनकम कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी पैसिव इनकम आपके सारे खर्चों को कवर कर लेगी। अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाना जरूरी नहीं, बल्कि जो कमाते हो उसे सही जगह लगाना जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो अपनी इनकम से पहले एसेट्स खरीदते हैं और लायबिलिटीज को कंट्रोल में रखते हैं। यही अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क है। चैप्टर 4 नौकरी नहीं, बिजनेस बनाओ। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो जॉब के अलावा भी इनकम के और सोर्सेज बनाने होंगे। नौकरी सिर्फ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी देती है, लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी कंपनी बनानी होगी या इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करना होगा।
दुनिया के सबसे अमीर लोग कभी सिर्फ सैलरी पर डिपेंड नहीं करते, वे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करते हैं, जिससे उनके पैसे अपने आप बढ़ते हैं। जॉब करने का मतलब है कि आप अपनी मेहनत और टाइम बेच रहे हैं, लेकिन बिजनेस का मतलब है कि आप अपने पैसे और टाइम को स्मार्ट तरीके से यूज कर रहे हैं ताकि वह आपको और ज्यादा पैसा कमा कर दे। अगर आप सिर्फ जॉब पर निर्भर रहते हैं तो आपकी इनकम हमेशा लिमिटेड रहेगी, लेकिन अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपकी अर्निंग की कोई लिमिट नहीं होती। ओथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग जॉब से खुश रहते हैं क्योंकि उन्हें एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है, लेकिन जॉब की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपकी इनकम हमेशा एक्टिव रहती है, यानी जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक ही आपको पैसे मिलेंगे। जैसे ही आप काम करना बंद कर देंगे, आपकी इनकम भी रुक जाएगी। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं या सही इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगाते हैं तो आपको पैसिव इनकम मिलती है, जिससे आप बिना काम किए भी पैसा कमा सकते हैं। बिजनेस का मतलब हमेशा कोई बड़ी कंपनी शुरू करना नहीं होता। आप एक छोटा साइड बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब चैनल, डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। आजकल इंटरनेट और मोबाइल की वजह से कोई भी घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस कर सकता है, जिससे उनकी जॉब के अलावा भी एक अलग इनकम सोर्स बन सके। अगर आप जॉब में ही फंसे रहना चाहते हैं तो यह आपकी चॉइस हो सकती है, लेकिन जॉब आपको कभी अमीर नहीं बना सकती। अमीर बनने के लिए आपको बिजनेस या इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। ओथर कहते हैं कि जॉब आपको शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी देती है, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिर्फ तब मिलती है जब आप पैसे कमाने के लिए किसी और तरीके पर भी काम करते हैं। अगर आप अभी कोई जॉब कर रहे हैं तो भी आप बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की तरफ धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले अपनी जॉब से कमाए हुए पैसे को किसी ऐसे एसेट में लगाइए जो आगे चलकर आपको पैसा कमा कर दे। फिर जब आपका पैसिव इनकम सोर्स बन जाए तो आप पूरी तरह से जॉब छोड़कर अपने बिजनेस या इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस कर सकते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप हमेशा कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। इसलिए जॉब के अलावा भी इनकम के और तरीके सोचिए, अपने स्किल्स को ग्रो करिए और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करना सीखिए। यही फाइनेंशियल फ्रीडम की असली की है। चैप्टर 5, पैसा आपके लिए काम करे। पुअर और मिडिल क्लास लोग जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन रिच लोग पैसे को स्मार्ट तरीके से यूज करते हैं। अगर आप पैसे से पैसे बनाना सीख गए तो फाइनेंशियल स्ट्रगल से हमेशा के लिए आजाद हो सकते हैं। ज्यादातर लोग सुबह से रात तक मेहनत करके पैसे कमाते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को ऐसे इन्वेस्ट करते हैं कि वह खुद उनके लिए काम करता है। यही फाइनेंशियल फ्रीडम की असली पहचान है। ओथर कहते हैं कि अगर आप सिर्फ मेहनत करके पैसे कमाएंगे और उसे खर्च कर देंगे तो आप हमेशा पैसों की कमी महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा खुद आपके लिए काम करेगा। जैसे कि अगर आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या किसी प्रॉफिटेबल बिजनेस में पैसे लगाते हैं तो समय के साथ आपका पैसा बढ़ता रहेगा और आपको पैसिव इनकम मिलेगी। पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसे को सिर्फ खर्च करने के लिए देखते हैं, सैलरी आई, ईएमआई, बिल्स, रेंट और बाकी खर्चों में चली गई। उनके पास पैसे को बढ़ाने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, इसलिए वे हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं। दूसरी ओर रिच लोग अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा ऐसे एसेट्स में लगाते हैं जो उन्हें और ज्यादा पैसा कमा कर दें। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको पैसा बचाने से ज्यादा उसे बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। सिर्फ सैलरी से अमीर बनना लगभग नामुमकिन है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स से अमीर बनना संभव है।
आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं। थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगाइए, सिप शुरू करिए, स्टॉक मार्केट को सीखिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए या कोई साइड बिजनेस शुरू करिए। आज के समय में इंटरनेट की वजह से इन्वेस्टमेंट और पैसिव इनकम के कई तरीके अवेलेबल हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, तो सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को मजबूत कीजिए। अमीर लोग लगातार फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाते रहते हैं। वे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, बिजनेस आइडियाज और मार्केट ट्रेंड्स को समझते हैं। अगर आप भी पैसे से पैसा बनाना सीखना चाहते हैं, तो आपको फाइनेंस के बारे में पढ़ना और सीखना शुरू करना होगा। एक और बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, वह है केवल सेविंग पर फोकस करना। सिर्फ पैसे बचाने से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से पैसे की वैल्यू समय के साथ कम होती जाती है। इसलिए आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे, ताकि आपका पैसा बढ़ता रहे और आपको पैसिव इनकम मिलती रहे। अमीर बनने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपने पैसों को काम पर लगाएं, बजाय इसके कि आप पूरी जिंदगी पैसों के लिए काम करें। जितनी जल्दी आप यह समझ लेंगे, उतनी जल्दी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और आप एक सिक्योर और इंडिपेंडेंट लाइफ जी पाएंगे। चैप्टर 6, अमीर बनने के लिए रिस्क लेना सीखें। ज्यादातर लोग पैसे से जुड़े डिसीजंस लेने में डरते हैं। उन्हें लगता है कि इन्वेस्टमेंट रिस्की होती है, इसलिए वे अपने पैसों को बैंक में रखकर या सिर्फ सेविंग पर फोकस करके सेफ रहना चाहते हैं। लेकिन सच ये है कि बिना रिस्क लिए कोई अमीर नहीं बन सकता। फाइनेंशियल ग्रोथ का पहला नियम यही है कि आपको कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने आने चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान ने कभी न कभी कोई बड़ा रिस्क लिया है। चाहे वो कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हो या रियल एस्टेट में पैसा लगाना हो, हर बड़े फाइनेंशियल डिसीजन में रिस्क होता है। लेकिन जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं, वे हमेशा एक सीमित जिंदगी जीते हैं। ओथर कहते हैं कि स्मार्ट रिस्क टेकिंग का मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे अपने पैसे को कहीं भी लगा दें। इसका मतलब है कि आप पहले नॉलेज हासिल करें, स्ट्रैटेजीज सीखें, मार्केट ट्रेंड्स को समझें और फिर सही डिसीजन लें। जब आप रिस्क को समझकर मूव करेंगे, तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वह है सिर्फ जॉब पर डिपेंड रहना। नौकरी में रिस्क कम होता है, लेकिन ग्रोथ भी लिमिटेड होती है। अमीर बनने के लिए आपको दूसरी इनकम सोर्सेज भी बनाने होंगे। पैसिव इनकम के लिए आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या ऑनलाइन बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, इसमें रिस्क है, लेकिन अगर आप सही नॉलेज के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यही रिस्क आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। सक्सेसफुल लोग हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते हैं। वे जानते हैं कि अगर अभी रिस्क नहीं लिया, तो फ्यूचर में रिग्रेट करना पड़ेगा। इसलिए वे कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं, अपने पैसे को सही जगह लगाते हैं और फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल करते हैं। अगर आपको रिस्क लेने से डर लगता है, तो सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाइए। बुक्स पढ़िए, एक्सपर्ट्स से सीखिए, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स से शुरुआत करिए और धीरे धीरे बड़ा रिस्क लेने की आदत डालिए। याद रखिए, बिना रिस्क लिए कोई बड़ा नहीं बन सकता। जितनी जल्दी आप ये समझ लेंगे, उतनी जल्दी आपके सक्सेस के रास्ते खुलने लगेंगे। चैप्टर 7, टैक्स का खेल समझें। अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि यह भी समझना जरूरी है कि पैसे बचाए कैसे जाए। ज्यादातर लोग अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा टैक्सेस में दे देते हैं, क्योंकि उन्हें टैक्स प्लानिंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती।
वहीं अमीर लोग लीगल तरीके से अपने टैक्स को मिनिमाइज करना जानते हैं। वे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और अपने बिजनेस एक्सपेंसेस को ऑप्टिमाइज करते हैं, जिससे उन्हें कम टैक्स देना पड़ता है। ऑथर बताते हैं कि रिच लोग टैक्स को एक लायबिलिटी की तरह नहीं देखते, बल्कि इसे मैनेज करने के तरीके ढूंढते हैं। वो ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं जिससे उनकी टोटल इनकम बढ़ती रहे और टैक्स लायबिलिटी कम हो। उदाहरण के लिए वो ऐसी कैटेगरीज में इन्वेस्ट करते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा टैक्स बेनिफिट्स देती हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स और रिटायरमेंट प्लान्स। बिजनेस ओनर्स के पास एम्प्लॉयज के मुकाबले ज्यादा टैक्स सेविंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं। जब आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी से सीधे टैक्स काट लिया जाता है, लेकिन अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप कई खर्चों को बिजनेस एक्सपेंसेस के रूप में दिखाकर टैक्स बचा सकते हैं, जैसे कि ऑफिस रेंट, इंटरनेट बिल्स, ट्रैवल एक्सपेंसेस और इवन मोबाइल फोन बिल्स भी। यही कारण है कि रिच लोग हमेशा बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जॉब से ज्यादा बेहतर मानते हैं। एक और तरीका जिससे अमीर लोग टैक्स बचाते हैं वह है पैसिव इनकम सोर्सेस पर फोकस करना। सैलरी इनकम पर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है, लेकिन कैपिटल गेन्स, डिविडेंड्स और रेंटल इनकम पर कम टैक्स लगता है। इसलिए वो अपनी इनकम को ऐसे एसेट्स में लगाते हैं जो कम टैक्स वाले हों और उन्हें लंबे समय तक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दें। टैक्स लॉज को समझना हर किसी के लिए जरूरी है। अगर आप सही टैक्स प्लानिंग करना सीख गए तो आप अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचा सकते हैं और उसे दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रायोरिटी दें और अमीरों की तरह पैसे को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना सीखें। चैप्टर 8 नेटवर्क और अपॉर्चुनिटीज को पहचानो। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अकेले आगे बढ़ना मुश्किल होगा। सही लोगों के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ को तय करता है। जब आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो एम्बिशियस हैं, जो फाइनेंशियल ग्रोथ को समझते हैं और जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, तो आपका माइंडसेट भी बदलता है और आपके पास नई चीजें सीखने के मौके आते हैं। रिच लोग हमेशा कनेक्शंस बनाने पर ध्यान देते हैं। वो बिजनेस इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस और नेटवर्किंग मीटिंग्स में जाते हैं जहां उन्हें नए लोगों से मिलने और नए आइडियाज पर काम करने का मौका मिलता है। एक पावरफुल नेटवर्क आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंच दिला सकता है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन नेटवर्क बनाना ही काफी नहीं है, आपको सही अपॉर्चुनिटीज को पहचानना भी आना चाहिए। कई बार लोग अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं और उनके सामने मौजूद गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। दुनिया में हर बड़ी सक्सेस के पीछे कोई न कोई सही कनेक्शन या सही समय पर लिया गया डिसीजन होता है। एक और जरूरी बात यह है कि आपको वैल्यू देने की आदत डालनी होगी। सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचकर नेटवर्क बनाना काम नहीं करता, बल्कि आपको दूसरों की मदद करनी होगी, उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना होगा। जब आप वैल्यू क्रिएट करते हैं तो लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आपके साथ काम करने के लिए रेडी रहते हैं। आज के डिजिटल वर्ल्ड में सोशल मीडिया भी एक पावरफुल टूल है। लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आप ऐसे लोगों से जुड़ सकते हैं जो आपकी फील्ड में सक्सेसफुल हैं और जिनसे आपको सीखने को मिल सकता है। आपको बस स्मार्ट तरीके से सही लोगों के साथ कनेक्ट होना है और उन कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा बनना है जो आपकी ग्रोथ में मदद कर सकती हैं। नेटवर्क और अपॉर्चुनिटीज को पहचानना एक स्किल है जो फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ आपको तेजी से ले जा सकती है। इसलिए हमेशा ओपन माइंडेड रहें, नए लोगों से मिलें, नए एक्सपीरियंसेस लें और अपने आसपास ऐसी कनेक्शंस बनाएं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें।
चैप्टर 9 अपने दिमाग को कंट्रोल करें। अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे की नॉलेज रखना काफी नहीं है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट भी जरूरी है। ज्यादातर लोग फाइनेंशियल सक्सेस इसलिए हासिल नहीं कर पाते क्योंकि उनका दिमाग एक्सक्यूजेस बनाता है, डर दिखाता है और उन्हें कंफर्ट जोन में रहने के लिए मजबूर करता है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लें, तो आप खुद को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। रिच लोग कभी भी शॉर्ट टर्म थिंकिंग नहीं करते। उनका दिमाग लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करता है। वे चैलेंजेस से घबराने के बजाय उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। जबकि ज्यादातर लोग फेलियर के डर से एक्शन ही नहीं लेते। रिच लोग रिस्क्स लेने से नहीं डरते क्योंकि उन्हें पता होता है कि ग्रोथ कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही मिलती है। अपने दिमाग को कंट्रोल करने का सबसे पहला स्टेप है सेल्फ डिसिप्लिन। आप जितना ज्यादा डिसिप्लिन्ड रहेंगे, उतना ही आपका दिमाग आपको सही दिशा में गाइड करेगा। सक्सेसफुल लोग डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहते हैं। वे अपने टाइम और एनर्जी को उन कामों में इन्वेस्ट करते हैं जो उनके फाइनेंशियल ग्रोथ में मदद करते हैं। एक और जरूरी बात यह है कि आप अपने थॉट प्रोसेस को अपग्रेड करें। नेगेटिव थिंकिंग से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि यह आपके पोटेंशियल को ही खत्म कर देती है। अगर आप खुद को बार बार ये कहेंगे कि मुझसे नहीं होगा या मैं पैसा नहीं बना सकता, तो आपका दिमाग वही सच मान लेगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग अपनाते हैं, खुद को मोटिवेट करते हैं और सही हैबिट्स डेवलप करते हैं, तो फाइनेंशियल सक्सेस आपकी तरफ खींची चली आएगी। इसके अलावा सक्सेसफुल लोगों की तरह सोचना सीखें। उनकी बुक्स पढ़ें, उनके इंटरव्यूज देखें और उनकी स्ट्रैटेजीज को समझें। अमीर लोग कभी भी लक या सर्कमस्टेंसेस पर भरोसा नहीं करते, बल्कि वो अपने डिसीजंस और माइंडसेट से अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए, तो अपने दिमाग को ट्रेन करें कि वो एक्सक्यूजेस बनाने की जगह एक्शन लेने पर फोकस करे। डर, आलस और प्रोक्रास्टिनेशन को पीछे छोड़े और हर दिन अपने गोल्स के लिए कुछ न कुछ करें। धीरे धीरे आपका माइंडसेट बदलने लगेगा और आप भी उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जो अपनी सोच की ताकत से अमीर बने हैं। चैप्टर 10 अभी से एक्शन लें। ज्यादातर लोग अमीर बनने का सपना तो देखते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। वे सोचते हैं कि पहले सही समय आएगा, ज्यादा पैसा होगा या फिर कोई बड़ा मौका मिलेगा, तब वे इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। लेकिन सच यह है कि सही समय कभी नहीं आता। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो आपको अभी से एक्शन लेना होगा। अमीर लोग कभी भी इंतजार नहीं करते। वे जानते हैं कि पैसा कमाने के लिए सबसे जरूरी चीज है जल्दी शुरुआत करना। अगर आप सोचते ही रहेंगे और कोई कदम नहीं उठाएंगे, तो सालों बाद भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन वही रहेगी। छोटे छोटे कदम ही बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। चाहे वह सेविंग शुरू करना हो, कोई नई स्किल सीखना हो या फिर अपना पहला इन्वेस्टमेंट करना हो, बस शुरुआत करें। बहुत से लोग रिस्क से डरते हैं और इसलिए एक्शन नहीं लेते। लेकिन असली रिस्क यह नहीं है कि आप पैसा लगाते हैं और हार जाते हैं, बल्कि असली रिस्क यह है कि आप कुछ करते ही नहीं और सालों तक एक ही जगह अटके रह जाते हैं। सफल लोग हमेशा सीखते रहते हैं और अपनी नॉलेज को यूज करके स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो एक्सक्यूजेस छोड़ने होंगे। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं बाद में शुरू करूंगा, ये सारी बातें सिर्फ आपकी ग्रोथ रोकती हैं। इंटरनेट पर आज इतनी सारी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि आप फाइनेंशियल नॉलेज आसानी से हासिल कर सकते हैं। बस जरूरत है तो उस नॉलेज को अप्लाई करने की। सोचिए, अगर आपने 5 साल पहले इन्वेस्टिंग शुरू कर दी होती, तो आज आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कितनी बेहतर होती। यही सोच आपको आज एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करनी चाहिए।
क्योंकि जो लोग आज एक्शन लेते हैं वही कल फाइनेंशियली फ्री बनते हैं। एक्शन लेने में देर मत कीजिए, क्योंकि समय बीतने के बाद पछताने से अच्छा है कि अभी से शुरुआत करें। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें यही सिखाती है कि अमीरी सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं आती, बल्कि सही फाइनेंशियल एजुकेशन से आती है। अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा फर्क उनकी सोच और पैसे को संभालने के तरीके में होता है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, आपको पैसा कहां और कैसे लगाना है यह भी सीखना होगा। इस किताब ने हमें सिखाया कि लायबिलिटीज से दूर रहना चाहिए और एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहने से कभी अमीरी नहीं आती, बल्कि पैसिव इनकम के सोर्सेज बनाने से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है। अमीर लोग पैसा खर्च करने से पहले सोचते हैं कि यह खर्च उन्हें और ज्यादा पैसे कैसे दिला सकता है, जबकि गरीब लोग सिर्फ खर्च करने के बारे में सोचते हैं। अगर आप सच में अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाना चाहते हैं तो फाइनेंशियल नॉलेज को सीखना और उसे अप्लाई करना सबसे जरूरी है। पैसे को सिर्फ कमाने की नहीं, बल्कि उसे बढ़ाने की आदत डालें। सही माइंडसेट, सही डिसीजंस और सही इन्वेस्टमेंट्स आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस किताब का कौन सा लेसन सबसे ज्यादा पसंद आया और अगली बार किस किताब की समरी सुनना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। बुक्स पल्स को सब्सक्राइब करें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को स्मार्ट बनाएं।